फरिश्ता निकला है रोशनी का, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है, ज़मी का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमवतन में। हम बात कर रहे थे कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और मुस्लिम कौम के बारे में उनके ख्यालात से वाकिफ हो रहे थे। आइए बातचीत के उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूपी चुनाव अगर आपको याद हो तो राहुल जी जिन पब्लिक मीटिंग्स में गए, अपने साथ एक फैज़ान अहमद जो एक बुनकर नौजवान था उसको लेकर गए, जो मन से बताता रहा लगातार कि केंद्र सरकार ने बुनकरों के लिए, मुस्लिम बुनकरों के लिए ख़ास करके क्या क्या काम किया है, क्रेडिट कार्ड योजना बनाई है, क्या क्या पैकेज दिए हैं उनके लिए बेहतरी के लिए। तो आपको लगता है ये मैसेज जो ठीक से कन्वे नहीं हो पाया और उसी की देखा देखी बहुत हद तक अखिलेश भी एक पसमानदा मुसलमान के लीडर को लेकर अपने मंच पे जाते रहे? ऐसा है, ये सियासी खेल तो चलते रहेंगे, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि वो लड़का मऊ का था और उनके घर रुके भी राहुल जी जाकर। बुनकर परिवार का है लड़का। बुनकरों के लिए जब भी कुछ काम हुआ है कांग्रेस रिजीम में ही हुआ है और उसको और ज़्यादा हम लोगों को तेज़ी लाना की आवश्यकता है। आज अगर आप देखेंगे तो बनारस के बुनकरों की मांग आई थी कि आप ये जो टैक्स है उससे उनके कीमतें, उनके जो यान है उसकी यान की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं, इसलिए चाइनीज यान का जी इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहिए जिससे कि चाइनीज यान से उनके बुनकरों को लाभ मिले। और वो हुआ, उसका काफ़ी लाभ फिर से जो इंडस्ट्री। अगर आप पिछले 7 सालों में देखें लगभग 54,000 करोड़ का इंपोर्ट केवल भदोई इलाके से था कारपेट का। आज वो 6,500 करोड़ पे सिमट कर रह गया है। तो इतना बड़ा नुकसान इसके दोनों कारण हैं। देखिए, एक तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो चाइल्ड लेबर का एक जो लगा दिया उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। दूसरा, यदि आप देखेंगे तो कारपेट इंडस्ट्री में भी स्लम्प आया है। सर, जो रहनुमाई है पूरी मुस्लिम कौम की, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवी या हार्डलाइनर्स के पास है, इसलिए उनको सोशली और इकोनॉमिकली उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ये नहीं कहा जा सकता, इस बात को थोड़ा समझिए। 1992 के पहले तक पढ़े लिखे सेक्युलर मुस्लिम्स के पास लीडरशिप थी। 92 में जब दंगे फसाद हुए, 90 के दशक में जब दंगे फसाद हुए, उन दंगे फसाद में जो सेक्युलर पढ़े लिखे मुस्लिम थे वो घर बैठ गए और मोहल्ले का जो एक दादा किस्म का व्यक्ति था जिसका कि क्रिमिनल बैकग्राउंड भी हुआ करे, उसने प्रोटेक्शन दिया। तो वो उसकी लीडरशिप गांव में, मोहल्लों में, कस्बों में मुस्लिम की उभर कर सामने आ गई। आज भी ये भ्रम है मुसलमानों की लीडरशिप किसी मुल्ला या मौलवियों के पास है या हिंदुओं की लीडरशिप किसी साधु संत के पास है। इस देश के लोग जो हैं, हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, ये धर्म को मानते हैं, धार्मिक देश है, लेकिन इसके साथ साथ ये धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहते। आज मैं एक अच्छा हिंदू हूँ, दीक्षित शिष्य हूँ महंत जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी का, और धार्मिक रूप से मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, एक कर्मकांडी हिंदू है। कर्मकांडी हिंदू हूँ, रोज पूजा करता हूँ। मेरे परिवार में पूरा धर्म, मेरे घर में, खुद के घर में 7 मंदिर हैं जिनकी पूजा रोज होती है, सुबह दोपहर शाम भोग लगता है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि मैं संघ की विचारधारा से चलूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये हिंदुओं को भड़काता है, ये खुद सनातन धर्मी नहीं है, ये लोग आर्य समाजी हैं। जो हमारी पुश्तैनी जो सनातन धर्म हजारों वर्ष चलो आ रहा है उसके ये लोग विरोधी हैं। उसके बाद भी अपने आप को हिंदुओं का ये लीडर मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और तस्बीरों की धूप में जल सुनकर लफ्ज़ मुकद्दर है, तुम मुझसे क्या काम उसे, वो तो मस्त कलंदर है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह से हमारी बातचीत कल भी जारी रहेगी। कल रात के ठीक 8 बजे हिंदुस्तान हमारा के रेगुलर एपिसोड में हम वतन का ये सफ़र जारी रखने वाले हैं और आपको मुस्लिम कौम की बात, उनके जज्बात और उनके मसाइल के बारे में दिग्विजय सिंह जी के ख्यालात से रूबरू कराते चलेंगे।
अब वक्त हो चला है सियासी नेपथ्य से टेक लगाए उखड़ू बैठे उन चुप सन्नाटों से बतकहियां करने का मिर्च मसाला में। मिर्च मसाला यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। भले ही मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह का टर्म खत्म होने में अभी वक्त हो, पर उनके मुतबादिल की तलाश शुरू हो चुकी है और इस रेस में 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। ये नाम हैं दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार, जो यूटी कैडर के आईपीएस अफसर हैं, हरियाणा कैडर के एससी सिन्हा, जो इस वक्त एनआईए के डायरेक्टर हैं, बिहार कैडर के रंजीत सिन्हा, जो फिलहाल इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं, गुजरात कैडर के वीके गुप्ता, जो सूरत के पुलिस कमिश्नर हैं, वे भी इस रेस में शामिल हैं। सबसे मजे की बात तो यह कि सीबीआई के अगले डायरेक्टर बनने की रेस में शामिल ये चारों ही अफसरान कभी न कभी सीबीआई की खिदमत कर चुके हैं। अमर सिंह से भले ही सुर्खियों की बादशाहत छिन गई हो और हिंदुस्तानी सियासत में वो एक भुला दिए गए चैप्टर हों, पर पिछले दिनों उन्होंने अपनी लंदन की एक शानदार पार्टी में यह दिखा दिया कि उनका करिश्मा अभी पूरी तरह चूका नहीं है। लंदन में अमर ने एक शानदार पार्टी रखी थी जिसकी मेजबानी जया प्रदा कर रही थी। उस पार्टी में न सिर्फ डेविड कैमरून काबीना के कई वजीर शरीक हुए, बल्कि स्वयं टॉनी ब्लेयर भी तशरीफ लाए। और सबसे हैरत की बात तो यह कि जब तक पार्टी चलती रही, टॉनी ब्लेयर भी वहां मौजूद रहे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें ntihindustanhamara@gmail.com या फिर लॉग ऑन करें www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120456783। चाहे तो आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं 012042911218 या आप हमें SMS भी कर सकते हैं 0986880771 पर। यकीन मानिए आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। बेजुबानों में कब से समय का सिरमौर आए, है बहुत मुमकिन कि मेरे बाद कोई और आए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर मुसलमान लोग मुझे अपना मौलाना कहते हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है। अभी जो मक्का मस्जिद के केस में हैदराबाद में जिन लड़कों को पकड़ा गया, 7 साल तक बेचारे ये लोग जेल में बंद रहे और पता लगा कि उसका करने वाले तो ये स्वामी असीमानंद और उनके चेले वगैरह थे। अगर कर्नल पुरोहित, मिलिट्री इंटेलिजेंस का व्यक्ति, कश्मीरी मिलिटेंट से जब्त किया हुआ RDX वहाँ से चुराकर संघ के कुछ लोगों को देता है, ये खतरे की बात है। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू में है तेरी कहानी।